आज हम देखेंगे माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग सभी पर्सन के साथ पास्ट टेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जैसे टू सीक आने मांगना, परमिशन आने अनुमति मांगने के लिए। मे के स्थान पर माइट का प्रयोग परमिशन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। और माइट आई एक ज्यादा विनम्र रूप है। माइट का प्रयोग यह बतलाता है कि वक्ता थोड़ा हिचकिचा रहा है या संदेहास्पद है आपकी प्रार्थना के बारे में। जैसे यहाँ पे देखें, मे आई यूज योर फोन, इसका मतलब है क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन प्रयोग करूं, आन बड़े विनम्र भावता झलकाने के लिए हम में के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं, जो ज्यादा कैसा होता है, पोलाइट होता है रिक्वेस्ट के लिए। अब दूसरा देखें, इसका प्रयोग है टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। अब इससे देखो कम संभावना अभिव्यक्ति होती है, माइट और मे से ज्यादा प्रकट करता है। अब देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइट मे से ज्यादा संदेह प्रकट करता है। इसका मतलब है संदेह प्रकट करता है, इससे कम संभावना होती है। माइट सुदूर संभावना को प्रकट करता है, यानी दूर की संभावना को। तो यहाँ पे उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ पे देखेंगे, आई माइट रेन, वर्षा हो सकती है, कम संभावना लगभग 75%। अब इसके साथ में हमने एक फार्मूला बनाया है जो आप लोग याद कर लें और फिर देख लें कि यहाँ पे लिखे तो ज्यादा संभावना दर्शाना हो तो कैन, उसके बाद कम संभावना तो मे, और सबसे कम है तो माइट, यानी पॉसिबिलिटी दर्शाती है। जैसे यहाँ लिखा इट कैन, यहाँ वो हो गया टी लिख गया है, यहाँ इट लिखे इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो इसका जब ज्यादा बादल मंडराने हो, बिल्कुल ऐसी संभावना कि गिरने ही वाला है, तो यहाँ पर बोलेंगे इट कैन रेन टुडे, 75% संभावना। और यदि बोलें कि हाँ वर्षा हो सकती है लेकिन 50% की, इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पे होता है कि कितनी संभावना है, 50% की वर्षा हो सकती है। लेकिन यदि हम बोलते हैं इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो कितनी है, कम, लगभग ना के बराबर, आने हो सकता है बूंदाबांदी हो जाए लेकिन कम संभावना है, यानी सुदूर, इसीलिए प्रयोग किया गया है। अब तीसरा देखें, टू फुट फॉरवर्ड आ सजेशन। टू फुट फॉरवर्ड सजेशन यानी सुझाव होता है। जब हम किसी को सुझाव देते हैं तब उसको बताने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे झलकता है कि वो व्यक्ति इस सुझाव को मानेगा नहीं। जैसे माइट का उपयोग कोई सुझाव देने या एक सलाह जिसे के बारे में आप हिचकिचा रहे हो किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखें, यू माइट ट्राई अगेन, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट आई एम नॉट सर्टेन इफ यू शुड, लेकिन मैं आप पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ कि आप हमारी बात मानेंगे। सी माइट वेट, वह इंतजार कर सकती है, यानी नहीं के बराबर, बिल्कुल ऐसा अपन बोल सकते हैं, सी माइट वेट, वह इंतजार कर सकती है। लेकिन इससे क्या झलकता है कि वो लगभग हमारे इंतजार कर तो सकती है लेकिन करेगी नहीं। अब यहाँ पे देखें, इनकंडीशनल सेंटेंस। इनकंडीशनल सेंटेंस ऐसे वाक्य में जिसमें कंडीशन दी जाती है, तब वहां पर हम मे माइट का उपयोग, शैल विल और शुड वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में एक संभावित परिणाम के बारे में किया जाता है। इससे संभावित नाम बताते हैं कि कौन कितने प्रतिशत होगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे इसे पता चल जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास, तो यहाँ क्या है, मे से ज्यादा पॉसिबिलिटी झलकती है। यदि आपने कठिन परिश्रम किया तो आप क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। इफ ही हैड वर्क हार्ड ही माइट हैव पास्ड, अगर उसने कठिन मेहनत की होती तो वह उत्तीर्ण हो सकता था।
लेकिन यहाँ पे देखो मे से पॉसिबिलिटी झलकती है और माइट से पॉसिबिलिटी कम। यदि उसने किया होता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे माइट का उपयोग तब होता है जब सेंटेंस की मेन वर्ब जो वाक्य होता है उसकी मुख्य क्रिया क्या हो, पास्ट टेंस में हो, तब माइट का प्रयोग किया जाता है। और माइट का उपयोग तब करना चाहिए जब मेन क्लाज यानी मुख्य वाक्य उपवाक्य होता है जो क्लाज वाक्य की वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो अपन ये देखना है जब क्रिया पास्ट टेंस में हो तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखें टू एक्सप्रेस परमिशन, अर्थात अनुमति मांगने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, माइट का। तो यहाँ देखें ही सेड दैट आई माइट यूज हिज पेन, उसने कहा कि मैं उसका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। और द टीचर सेड दैट, शिक्षक ने कहा। यहाँ पर देखे ये क्रिया का सेकंड फॉर्म, इसलिए माइट का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर सेड है, इसलिए यहाँ पे माइट का प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखना है अपन को। अब यहाँ पे देखें टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी यानी संभावना को बताने के लिए अपन यहाँ पे देखें उसने सोचा कि वह उसे पसंद कर पाएगा। टू एक्सप्रेस परमिशन ही थॉट दैट आई माइट लाइक इट। तो अब यहाँ पे देखें द फादर सेड दैट आई इट माइट रेन, किसान ने कहा, फार्मर है यहाँ फादर सॉरी, द फार्मर सेड दैट इट माइट रेन, किसान ने कहा कि वर्षा हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखें एक चीज और देख लें, फिर अपन फार्मूला देखेंगे। टू एक्सप्रेस स्पेक्यूलेशन, गैस आने अनुमान लगाने के लिए, अबाउट पास्ट एक्शन आने हम जो पास्ट और भविष्य के अनुमान के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड मी दैट शी माइट हैव फिनिश हर वर्क, उसने मुझसे कहा कि वह अपना काम समाप्त कर सकती है। ये कब है, जो उसके भविष्य की वो बता रहे हैं कि हम काम समाप्त कर सकते हैं। शीला सेड, शीला ने कहा दैट कि शी माइट गो देयर नेक्स्ट मंडे, शीला ने कहा कि वह वहां अगले सोमवार जा सकती है, यानी आगे की संभावना बताती है, फ्यूचर है ना, भविष्य के लिए। यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग याद कर लें, माइट कुड ज्यादा पॉसिबिलिटी बताता है, कौन से, मे और कैन से। इस प्रकार अपन मे, कैन, माइट के प्रयोग को समझें और उसी के अनुसार विकल्प के अनुसार आप इनका चुनाव करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा देखें और सफलता पाएं। थैंक यू।